नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शुक्रवार के व्रत की विधि और शुक्रवार व्रत कथा। इस व्रत को करने वाला कथा कहते वे सुनते समय हाथ में गुड़ व चने रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय। इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। गुड़ में घर में ना हो तो ले ले, विचार न करें, क्योंकि माता भावना की भूखी हैं। कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना भी बन पड़े अर्पण करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई भी खटाई न खावे और न किसी को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ के लड़के मिलते हों तो दूसरों को न बुलाना। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुला लेना। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। नगद पैसे न दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दे दें। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इस तरह से माता खुश होती हैं और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूरी होती है। बोलिए संतोषी माता की जय हो। अब सुनते हैं शुक्रवार व्रत कथा। संतोषी माता के व्रत की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 तो बहुत ही कमाते थे, लेकिन एक बहुत ही निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो भी पीछे से सो बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बहुत ही भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से कहता है कि देखो मेरी माता मुझे कितना प्यार करती है। वह बोली क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। वह बोला ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक खुद अपनी आंखों से न देखूं ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता। बहू ने कहा देख लोगे तब तो मान जाओगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में ही सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ न कब खाएगा। वह कहने लगा माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा कि कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला हाँ हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंठे थाप रही थी। जाकर के बोला हम जामे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपने देख तरु मंदिर, शुद्धि हमारी न विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपने कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है।
यह कह उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार देती है और वह चल देता है। चलते चलते दूर देश में पहुंचता है। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में साहूकार का सारा लेन देन का काम, ग्राहकों को माल बेचना, हिसाब किताब, सारा काम करने लगा। साहूकार के भी 7-8 नौकर थे। वे सब ये सोच सोच कर चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया और 12 वर्ष में वो नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीतती है वो भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, घर में सुख होने से मन को खुशी और शांति मिलती है और रिपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है और जिस दिन व्रत रखें उस दिन घर में कोई भी खटाई न खावे। यह सुनकर वह जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच देती है और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली जाती है और सामने मंदिर देखकर पूछने लगती है, ये मंदिर किसका है? सब बच्चे कहने लगते हैं कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैंने मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सब के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ माता ईश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने खुश होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर के खुशी हो बावली हो घर का काम काज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सौपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन व बहू, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं माँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर
माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ। उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात को अनसुनी करके दिल लगी उड़ाने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा भी कहा है वैसा ही करना। तेरा इसमें क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मान। नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में ही क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोटे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उठती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यहीं निवास करे और भोजन बना खा पी कर ही गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम करके वह गाँव को गया। जब वह सबसे प्रेम पूर्वक मिल रहा था तो उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में ही आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आ जाता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज तो घर का कुछ भी नहीं करती, 4 समय आकर के खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक देती है। उसने ताली ले दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आता है। बहू अपने पति से कहती है कि मुझको माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो, और वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। वह मंजूर कर लेती है, लेकिन जेठानी पीछे से अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर करके खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ भी जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके उन्हीं पैसों की इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए।
जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। बहू रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली कि अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूलने होगी माँ, अब बताओ वे कैसे आएंगी? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर से उद्यापन की तैयारी करती है और जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने जाती है। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है, खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया। इससे संतोषी माँ खुश हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं क्यों न इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, उसके ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी साथ सिलाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, ना आंटी से देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे व्रत को भंग करके हमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता खुश हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े, पढ़ाए, सुने, सुनावे, उनके मनोरथ पूर्ण करो। बोली संतोषी माता की जय हो। भक्तों, आपको ये संतोषी माता की कथा कैसी लगी? एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आपके अपने ही चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। बोली संतोषी माता की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।